नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आपके लिए नई क्लास के साथ। हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने एमटीएस की क्वेश्चन आपको कराए, पर उनमें से बहुत बच्चों का रिस्पांस रहा कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, एक बार टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग भैया वो करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? क्षेत्रमिति। ठीक, मेंसुरेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मेंसुरेशन में हम लोग क्या होता है, अब देखिए जानते हैं। मेंसुरेशन में दो टाइप के फिगर होते हैं, 2D और 3D। ठीक, 2D और 3D। अब 2D फिगर कौन से होते हैं? जो 2 डायमेंशनल होते हैं। D का मतलब होता है डायमेंशनल। ठीक, 2 का मतलब, D का मतलब डायमेंशनल, और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक भैया, समझ गए बात को? समझ गए होगे। ठीक, अब यहीं पर देखो क्या, 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिनको हम दो तरीकों से माप सकें। ठीक, जिसमें केवल लेंथ हो और ब्रेथ हो। ठीक, L और B हो। और 3 डायमेंशनल कौन से फिगर होते हैं? जिसमें L, B और H भी हो। ठीक भैया, समझ आई बात को? समझ गए बात? 2D फिगर कौन से होते हैं और 3D फिगर कौन से होते हैं, समझ गए होगे। अब देखो, बहुभुज जो होते हैं, बहुभुज हम लोग जानेंगे क्या होता है। ठीक, बहुभुज को कहते हैं पॉलीगॉन। बहुभुज को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। अब बहुभुज जैसे हो गया, मान लो बहुभुज को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में जैसे पहले 3 साइड होती हैं तो उसको ट्रायंगल कहेंगे। हैंग हो गया भैया। ठीक, पॉलीगॉन, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, बहुभुज वह आकृति होती है जो बंद होती है और जिसमें बहुत भुजा होती है। बहुत भुजा का मतलब है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। को बहुभुज कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आई बात? 3 या 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, यानी कि पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें इसके, तो एग्जाम्पल में 3 लाइनों वाला ट्रायंगल जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही बन जाएगा क्या? स्क्वायर, वर्ग जिसको। ठीक, हेक्सागन 6 से बनता है ये। ऐसे ही बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, और देखेंगे बहुभुज कितने आधार पर टूटता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लगा लेते हैं बहुभुज, यानी कि पॉलीगन। ठीक है भैया, देखो, पॉलीगन को हम लोग 2 टाइप में तोड़ते हैं। एक तोड़ते हैं बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर। ठीक, एंगल और भुजाओं के आधार पर, यानी कि बेस ऑफ एंगल और बेस्ड ऑन साइड, 2 टाइप में तोड़ते हैं। अब कोणों के आधार पर जान लो, कोणों के आधार पर 2 टाइप में टूटेगा, एक उत्तल, एक अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल कौन से होते हैं?
जो 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, जिनका प्रत्येक कोण क्या होता है 180 डिग्री से कम। ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। डिग्री, ठीक। और अवतल कोण क्या होते हैं, जो हर एक एंगल होगा उसका वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक। अब आ जाओ भुजाओं के आधार पर हम लोग ले लेते हैं। भुजाओं के आधार पर दो टाइप से टूटता है, सम और विषम। जिसमें सम भुजा होंगी वो सम हो जाएगा, और जिसमें विषम वो विषम बहुभुज हो जाएगा। समझ गए भैया बात को? इतने टाइप में ये टूटता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा भैया समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि बहुभुज जो होता है उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है। ठीक, जैसे हमने एक ये बहुभुज बना दिया, इसमें कितनी साइडें हैं, तो एक साइड ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं। तो इसमें 8 साइड हो गई। तो हम लोग इसका नाम क्या कहेंगे, ऑक्टागन। ठीक, इसका नाम हम लोग कहेंगे ऑक्टागन। ठीक है, यहीं पर लाइन से अगर लिखना है तो लिख लो, जिसमें 5 साइड पॉलीगन, पहले देखो 3 साइड ट्रायंगल, 4 साइड टेट्रागन, ठीक, ट्राइगन, टेट्रागन, फिर 5 साइड पॉलीगन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नैनोगन, और 10 साइड जिसमें होती हैं उसको कहते हैं डेकागन। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? अब देखो हमने क्या कहा, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो इसका भैया क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं याद करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है उतने अच्छे से। ठीक है, देखो क्या होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इसको मैं प्रूव भी करूंगा, अभी देखना। इसको हम लोग कहते हैं n-2 और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, जहां पर n क्या होगी आपकी, नंबर ऑफ साइड्स, क्या होगी, नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो हमारी n से डिनोट करी जाएगी। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग ट्रायंगल का पहले निकाल के देखते हैं, ट्रायंगल का सबको पता होता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ट्रायंगल में कितनी साइड, 3 साइड होती हैं, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 3, और 3 - 2 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 2 का 1, और 1 × 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री अंदर का कोणों का योग होता है, जो कि हमारा यहां से सही निकला। आपको पता भी है कि यही होता है। ठीक, तो अब देखो ऑक्टागन का क्या होता है। ऑक्टागन का आपको बता दूं क्या होता है, देखो ऑक्टागन का होता है 8 साइडें होती हैं, तो 8 साइडों का क्या हो जाएगा, देखो पहले 8 - 2 करोगे भैया, n-2, तो 8 - 2 × 180 डिग्री। ठीक, 8 - 2 × 180 डिग्री, 8 से आपका आ गया इधर 6, और 6 × 180 डिग्री। अब जिसको नहीं पढ़ा आता है वो सीधे भैया 6 से कर लो, 6 × 48 का 8, फिर आ जाएगा 4, 6 कम 6 4 10, 108, और ये वाला एक 0, 10 80 डिग्री जो आपका होगा बहुभुज के 8 वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग होगा, क्या, 1080 डिग्री। समझ में आ गई भैया बात? आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा मेथड है, सबसे प्यारा मेथड, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे आपको कह देगा 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, n-2 × 180 डिग्री, 540 डिग्री आपका आ जाएगा, 18 × 23 = 54, 540 डिग्री आ जाएगा भैया। समझ गए बात को? ठीक है, अब देखो
अब हम लोग क्या करेंगे, बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे कि कैसे बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं एक जो दो लाइनों पर एक पॉइंट जुड़ रहा है, वहां से और दो लाइनों को एक पॉइंट जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम लोग ये फिगर बना ले स्क्वायर, तो स्क्वायर में कितने होते हैं हमारे पास, दो होते हैं। ठीक है भैया, दो बनते हैं और तो कोई बनेगा नहीं। अब यहां से यहां तक थोड़ी ना कर देंगे तो हमारी भुजा ही हो जाएगी। ठीक है भैया, तो वैसे ही अब हम लोग बहुभुज का देखेंगे। बहुभुज का क्या, अंतः वो विकर्णों की संख्या। ठीक, तो हम इसी से प्रूफ करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखिए, बहुभुज के अंतः विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, n-3/2, n-3/2। इसका ये फॉर्मूला होता है n-3/2। यहां पर लिख भी लीजिए किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये हमारा फॉर्मूला है बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अब हमने अभी तुरंत देखा कि हमारा जो आयत का है उसमें दो विकर्ण होते हैं, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो भैया बात समझो, इसमें कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब 4 साइडें हैं तो इस फॉर्मूले में यहां पर रखो 4 4-3/2। 4-3 करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 4 करोगे तो 4/2 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। और आप पहले प्रूफ कर चुके हो कि इसमें केवल 2 ही डायगोनल बनते हैं, जो कि ये और ये होते हैं। समझ गए बात को भैया, समझ गए होगे। आ जाओ अब ऑक्टागन का देखते हैं। ऑक्टागन में 8 साइडें, 8-3/2। ठीक, 8-3 5, 5 इंटू 8/2। 2 से काटा, 2 चक्को 8, 4 पंचे 20, 20 आ गया, यानी कि 20 विकर्ण बनेंगे। भैया समझ गए बात को, 20 विकर्ण बनेंगे। अब अगर आप लोग बनाने चलते तो बनाने में क्या होता, देखो बनाने में आप ऐसे बनाते 1 2 3 4, फिर इससे बनाते 5 6 7 8। ठीक, तो देखो हर लाइन से हमको पता चला 4 बनने हैं। पॉइंट हमारे पास 1 2 3। देखो अब जब यहां पर आप आओगे तो कभी कभी क्या होगा, क्योंकि इधर से 4 बने इधर से 4, लेकिन अब इन वालों में ये नहीं मिलेगी, तो हमारी क्या हो जाएंगी, टोटल कितनी बनेगी, आप लोग करके देख लीजिएगा टोटल कितने बनने हैं, 20 बनेंगे। भैया समझ में आ गया, टोटल 20 ही बनने वाले हैं। जो हमारे बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है वो टोटल 20 बनेगी। ठीक, अब बहुभुज में सबसे छोटा आकार ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं वाली आकृति। ठीक, त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं वाली आकृति। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 3 सीधी रेखा से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भैया, 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी आकृति, 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को, 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भैया, 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहां पर बंद भी कर लेना, यहां पर बंद लिख लो। ठीक है, अब देखो 2 भुजाओं का योग। ठीक है, अब हमने कहा 3 भुजाएं हैं, तो
तो हमने ऐसे भैया बना ली। ठीक, अब इसमें जो दो भुजाओं का योग होगा वो हमेशा जो होगा बड़ी भुजा से बड़ा होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो हमारी ट्रिपलेट आपको कोई भी याद हो, जैसे 3 4 5 ले लेते हैं, 3 4 5, तो हमने कहा बड़ी भुजाओं का योग जो होगा वो हमेशा अन्य दो भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, अगर बड़ी दो भुजाओं का जोड़ बड़ी भुजा से बड़ा होता है, ये याद कर लो। और दूसरा पॉइंट ये पे लिखो, दो भुजाओं का अंतर बड़ी भुजा से छोटा होगा। 4 में 3 घटाया तो 5 से छोटा आ रहा है, बस वही कहने का इसका मतलब है। लेकिन पूछा जाता है, ये जरूर पूछा जाएगा, और इससे आपको ट्रिक भी पता चलेगी। कभी आपको 3 साइडें वो दे दे तो हमेशा उनको रखना कैसे है किसी भी फिगर में, ये आपको इसमें मदद करेगा। ठीक है भैया, तो देखो अब त्रिभुज के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, तो त्रिभुज के कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो होता है वह कोणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर, ठीक, कोणों के आधार पर कौन कौन सा होता है, एक होता है न्यून कोण। ठीक, न्यून कोण, ठीक, पहले आ जाता है न्यून कोण। ठीक है, फिर आ जाता है समकोण। ठीक है, न्यून कोण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको लिख लो यहीं पर, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, समकोण को कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल कहते हैं। ठीक, और यहीं पर एक और बचा है जिसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। लिख लो भैया, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं हम लोग अधिक कोण को। समझ गए बात को। अब देखो होता क्या है न्यून कोण में, जो आपका न्यून कोण होगा वो हमेशा उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर वो देखो सबसे पहले तो देखो 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, न्यून कोण मतलब होता है कि अगर आपका 90 डिग्री से छोटा है कोई एंगल, 90 से छोटा, ठीक, तो वो न्यून कोण में आ जाएगा। ठीक, समकोण 90 डिग्री हो। ठीक, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। मतलब अगर इसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से छोटा है तो हमारा वो हो जाएगा क्या, एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आ जाएगा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक है भैया, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक, त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक, पहली जो होती है उस तरीके से निकालेंगे जब हमको आधार और ऊंचाई पता हो। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 तरीकों से निकालेंगे। देखो, जब आपको आधार ऊंचाई पता हो, ऊंचाई पता हो तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका आधार और हाइट ऊंचाई। ठीक, बेस आधार और हाइट ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई पता हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हमको सारी असमान भुजाएं पता हो, मतलब सारी भुजाएं पता हो तो कैसे निकालेंगे, देखो सारी भुजाएं पता हो
तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसमें s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। मैंने वीडियो डाल ली है, देख लेना जाके हेरोन्स फॉर्मूला कैसे लगता है। फिर अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, s माइनस a, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, सारी भुजाएं जब पता हो तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं। फिर s को क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर s माइनस a एक बार करो, फिर s माइनस बी करो, s माइनस सी करो, तीनों का अंडर रूट लेके उनके फैक्टर करके बाहर निकालो। जो नहीं निकल रहा उसको अंडर रूट में रहने दो। इसका वीडियो डाल दिया, देख लो जाके हेरोन्स फॉर्मूला कैसे लगता है। ठीक, अब आ जाता है जब दो भुजा और एक कोण आपको दे दिया गया हो, दो भुजा दी हुई हो और एक कोण, दो भुजा एक कोण दिया हो आपको। ठीक, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो नया फॉर्मूला बनेगा, उसको क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा बाई 2। ठीक, ये फॉर्मूला बनता है ए बी साइन थीटा बाई 2। समझ गए बात को भैया। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कोई नहीं बताता है। जब आपको माध्यिका पता हो, यानी कि मीडियन लाइन पता हो, तब कैसे निकालेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता दिया भाई साहब आपको। ठीक है, जब माध्यिका पता हो आपको तब कैसे निकालेंगे, लिख लो यहां पर। बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जब माध्यिका पता हो। ठीक, देखो जब माध्यिका आपको पता होगी तो एक फॉर्मूला आपका मतलब ए बी सी होगा, मतलब इनमें से कोई एक माध्यिका होगी। तो क्या करना है आपको, एस एम आपको निकालना है। कैसे, एस एम आपको निकाल लेना है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर एस एम बराबर जो होगा, ठीक है, एस एम बराबर क्या हो, फिर जो मतलब एरिया आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 4/3, 4/3 अंडर रूट, सेम वही हेरोन्स फॉर्मूला की तरीके, एस एम माइनस ए, एस एम माइनस बी, फिर आ जाएगा एस एम माइनस सी। समझ गए बात को भैया, देख लो एक बार। ठीक है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। ये देख लो एक बार पहले। जब माध्यिका पता हो, एस एम बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर 4/3 एस एम माइनस ए, एस एम माइनस बी, एस एम माइनस सी। ठीक है भैया, समझ गए बात को। अब देखो मैं आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारी भुजाएं समान होती हैं, सारे कोण समान होते हैं। क्योंकि सारी भुजाएं समान होंगी तो सारे कोण समान होंगे। ये बात जान लो कि अगर दो भुजाएं समान तो दो कोण समान, तीन भुजाएं समान तो तीनों कोण समान। समझ गया बात को भैया। अगर चारों भुजाएं समान तो चारों कोण समान, जिसको हम लोग वर्ग कह देते हैं। ठीक, देखो अब बात को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बस आपको ए रख देना होगा, यानी कि साइड आपको रख देनी होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ए यहां पर आपकी साइड होगी। ठीक, और कभी भी आपको अगर हाइट निकालने को कह दे ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी हाइट निकाल दो क्या होगी, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है हाइट का √3/2 ए। बस ये होता है आपका फॉर्मूला, √3/2 ए। ठीक है, अब सारी भुजाएं समान हमने कहा था, तो देखो इक्वेटर ट्रायंगल बनता कैसे है एक बार ये भी जान लो। जब यहां तक करा तो एक बार ये भी देखो। ये हो गया भैया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो देखो भैया बहुत प्यार से समझाएंगे। देखो
यहाँ पर जो ये वाली साइड होगी ये हमेशा ए होगी, फिर ये भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी। हमारा कहने का जो मतलब, हमारा कहने का जो तात्पर्य है ये है कि जो तीनों साइडें होंगी वो सेम लेंथ की होंगी। अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी हमारी 4 की होगी और ये भी हमारी 4 की होगी। ठीक। और इसमें जो एक चीज और देखने वाली है आपको, क्या कि जो सारे एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ठीक, क्योंकि भाई तीनों एंगल सेम। ठीक, तो 3a बराबर 180 डिग्री, 3a बराबर 180 डिग्री, तो सारे 180 बटे 3 करोगे तो 60 60 60 के तीनों आ जाएंगे। भैया समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग ये जो फिगर बनाए हैं इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया हमने क्या है कहा कि √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह हम लोग 16 रख दें, 4 है क्योंकि हमारी साइड 4 से काटा तो 4√3 आ गया। 4√3 आपका जो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। और हाइट कैसे निकालोगे देख लो, √3/2 इंटू 4, तो 2 से काट दोगे तो 2√3 आपकी हाइट आ जाएगी, 2√3 सेंटीमीटर। ठीक, 2√3 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, समझ में बहुत आया होगा आपकी। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलें, जरूर से जरूर लाइक करें। और चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं, मेंसुरेशन आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया अभी भी तो वीडियो पीछे करो, पूरा देखो, फिर बताना नहीं समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।